जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक अहम टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि साहब मैंने एडेनियम लगाया है, कहीं उसमें रूट रॉट ना हो गया हो। तो आज यही टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कि जैसे रूट रॉट और जैसे क्यूडेक्स में श्रिंक हो जाता है, इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें, दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। क्योंकि अपने मन में हमेशा यही रहता है डर कि कहीं मेरे एडेनियम में रॉटिंग ना आ गई हो और रॉटिंग आने की वजह से मेरा एडेनियम कहीं ख़राब ना हो जाए। तो यही स्टेप बाय स्टेप अपन आज डिस्कस करते हैं एक एक करके पॉइंट को। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, श्रिंक होना और मतलब श्रिंक होना एक पार्ट हो सकता है एडेनियम में रॉटिंग का, पर हर जो एडेनियम में अगर श्रिंक हो रखा है तो उसका कारण ये नहीं कि उसकी जड़ें ख़राब ही हों। अभी अपन जैसे देख रहे हैं, जैसे मैंने एक एडेनियम रखा हुआ अभी यहाँ पे, इसका जो क्यूडेक्स है वो श्रिंक हो रखा है। एक बहुत ही अपन देसी तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो देसी तरीके से कैसे समझ सकते हैं अपन कि समझ लीजिए अपने पास टमाटर है, एक टोमेटो जो आता है, टमाटर अपन ने लिया, एक सड़े टमाटर में और एक कच्चे टमाटर में अपने को डिफ्रेंशिएट अपन आसानी से कर पाते हैं। तो जैसे आप सड़ा टमाटर को आप दबाएंगे और उसकी जो स्किन जो लूजनेस होता है वो टिपिकल एक साइन हो जाता है कि इसके अंदर अंदर रॉटिंग है टमाटर के अंदर। और एक कच्चा टमाटर होता है वो दबने में तो सॉफ्ट होता है, जैसे इसको आप दबाएंगे तो ये दबने में सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट नहीं है, ये दब नहीं रहा हो। मगर दबने का भी एक जो है क्राइटेरिया अपन उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सड़ा टमाटर जो होगा उसका जो दबने का एक टिपिकल मतलब जो पूरा क्यूडेक्स है और उसमें जो रॉटिंग कहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसको दबने का एक टिपिकल एक अलग क्राइटेरिया होता है। अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं ईज़िली, क्योंकि जैसे अपन सब्ज़ी खरीदते हैं तो अपन ईज़िली समझ पाते हैं कि सड़ा टमाटर और कच्चा टमाटर है तो ये दबता तो है ही टमाटर। तो एक मोटा मोटी जो है अपन ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात को। और दूसरा तरीका अपन जैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आप एक जैसे अपन स्प्रे वाली होती है बॉटल, उस स्प्रे बॉटल को अपन ले लिए और स्प्रे बॉटल से अपन क्या करें कि इसके क्यूडेक्स के ऊपर अपन स्प्रे करके देख लें। अगर क्यूडेक्स के ऊपर आपको एक टिपिकल डिस्कलर्ड स्पॉट आपको दिखता है कि भाई यहाँ पे से जो है इसका कलर जो है एक जैसा नहीं है या यूनिफॉर्म इसका कलर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी रॉटिंग होती है मेनली जैसे क्यूडेक्स में अगर रॉटिंग होने लगती है तो वो जो हिस्सा है वो डिस्कलर्ड होके और उसमें जैसे या तो ब्लैकनेस आ जाएगी या उसमें येलोनेस आ जाएगी, और वो जो है वो बाकी जो क्यूडेक्स का जो कलर्ड होता है टेक्सचर होता है उसमें अलग ही जो है वो अलग ही दिखने लगता है। दूसरा, अगर अपन उसको ऐसे प्रेस करके यूँ उंगली से ज़ोर से दबा के देखते हैं, थोड़ा जोर लगा के, तो उसकी स्किन ईजिली जो है रिमूव हो जाती है। रिमूव होकर के और उधर का जो है नीचे का अपने को जो कच्ची वाली स्किन है इसकी दिखने लगती है और वहाँ पे जो है उसका कलर अलग ही दिखने लगता है, जो या तो ब्लैक कलर का होगा या ग्रे कलर का होगा या येलोइश जो होता है वहाँ से वो शुरू होता है। अब हम बात करें जैसे एक टिपिकल साइन और क्या आता है रॉटिंग वाले प्लांट में और रिंकल्ड वाले प्लांट में, या जिसका क्यूडेक्स श्रिंक हो जाता है उस प्लांट के अंदर, एक टिपिकल सा जो डिफ्रेंशिएटिंग जो मिलता है वो पॉइंट क्या मिलता है दोस्तों कि इसकी जो लीव्स होती हैं, जैसे समझ लीजिए श्रिंक हो रखा है, ये श्रिंक होकर आप देख रहे होंगे काफ़ी इसके ऊपर जो है रिंकल्स पूरे के ऊपर ही दिख रहे हैं प्लांट को, पर जो लीव्स हैं वो हेल्दी हैं, लीव्स हेल्दी हैं। मगर एक अभी मैं आपको और बताऊंगा एक और बात लीव्स के बारे में। तो लीव्स एकदम हेल्दी हैं, ऊपर जो ब्रांचेस हैं एकदम हेल्दी हैं। आप जबकि रॉटिंग वाले प्लांट में आप देखेंगे तो लीव्स जो हैं वो सबसे पहले गिरने लगते हैं। जैसे रॉटिंग हुई, रॉटिंग होते ही जो है लीव्स ब्राउन कलर की हो जाती हैं या जल के जो है वो यूँ नीचे की तरफ उनका हो जाएगा पार्ट, यूँ नीचे की तरफ घूमेंगी और नीचे की तरफ घूम के फटाफट पत्ते गिरने लगते हैं, और गिरने की वजह से जो है एकदम आपको अलग ही वो बीमार जो पौधा होता है वो अलग ही दिखाई देगा। मगर जिसमें ये रिंकल्स पड़ी हुई हैं या जो श्रिंक हो रखा है क्यूडेक्स, इस केस में क्या होता है कि लीव्स जो हैं लीव्स स्पून शेप हो जाती हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, आप एडेनियम ग्रो करते हैं, स्पून शेप लीव्स हो जाती हैं इस तरीके से ऊपर की तरफ, जैसे ये देखिए आप कर्व जैसी भी हो गई हैं और यूँ घूम के और यूँ हो गई हैं लीव्स। तो ये जो शेप हो जाता है मेनली जो है ये डिहाइड्रेशन से ही होता है। आप अगर ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे प्लांट जो है डिहाइड्रेटेड है, इसकी वजह से जो है इसकी लीव्स जो है ये स्पून शेप हो गई हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रॉटिंग हो रखी है या मेरा जो प्लांट है उसके अंदर जो है डिहाइड्रेशन की वजह से इसका क्यूडेक्स श्रिंक हो रखा है। तो दोस्तों अपन एक और बात अपन अभी जैसे कर ही रहे थे कि लीव्स जो हैं गिर जाती हैं और स्पून शेप होती हैं इसके अंदर डिहाइड्रेशन में, ये एक मोटा मोटी अपन ने डिफरेंस अभी समझा। और एक मेन जो कारण और क्या हो जाता है दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं
ये होता क्यों है मेनली, जैसे अपन डिहाइड्रेशन की बात कर रहे थे, ये होता क्यों है या ऐसा इस तरीके से होता क्यों है, जैसे इसमें रिंकल्स हो गए, ये पौधा सिकुड़ रहा है, ये डिहाइड्रेट हो क्यों गया। इसके 2-3 कारण होते हैं मेनली। पहला तो क्या होता है कि अपना मीडिया जो है तब बहुत वेल ड्रेन मीडिया अगर आपने यूज़ कर रखा है, जिसके अंदर वाटर रिटेन ही नहीं कर रहा हो, वाटर अगर ज़रा सा भी रुकेगा नहीं, सारा का सारा ही अगर फ्लो आउट हो जाएगा, तो उसके इसके अंदर क्या करता है कि प्लांट जो है था वो डिहाइड्रेट हो जाता है। या छोटे प्लांट्स है, आपने उनको बहुत ज़्यादा धूप में रख रखा है, तो भी आपका प्लांट जो होता है डिहाइड्रेट हो सकता है। इसके अलावा जैसे समझ लीजिए कि एक प्लांट का एक स्पेसिफिक एरिया तो ग्राउंड में ही होना चाहिए, मतलब मीडिया के अंदर उसको दबा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा जो रूट सिस्टम है आप अपलिफ्ट करने के चक्कर में उसको बाहर ही निकाल। जैसे ये जो प्लांट है दोस्तों, देख रहे होंगे आप, इस प्लांट को लगभग मेरे को इतना जो है मिट्टी के अंदर रखना चाहिए हिसाब से, तो जो है इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा। मगर मेरे पास क्या है, पॉट जो है इतना गहरा नहीं था, तो मैंने जो है इस पॉट में इसको लगाया। आप देख रहे होंगे लगभग जो है 3 इंची 4 इंची गहरा है। तो इसका जो मीडिया है वो फटाफट धूप लगते ही सूख जाता है, धूप लगते ही सूख जाता है। इसके अलावा जैसे इसका जो बहुत ज़्यादा पार्ट अपन ने बाहर एक्सपोज कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा पार्ट बाहर एक्सपोज करने की वजह से क्या करता है कि ये प्लांट जो है बहुत आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि समझ लीजिए कि मेनली जो रॉटिंग होती है वो जो है विंटर सीज़न में ही होती है। जब बारिश शुरू होती है या तो बारिश में होएंगी, या जो मेनली जो है वो सर्दियों के सीज़न में होएगी। सर्दियों और बारिश के अलावा रॉटिंग की पॉसिबिलिटी एडेनियम में बहुत कम होती है। अगर आपका बहुत तेज़ गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अंदर इस तरीके का क्यूडेक्स है, तो उसकी कारण जो है वो रॉटिंग बहुत कम रहता है। मेनली जो उसका कारण होता है वो जो है पानी की कमी रहती है प्लांट के अंदर, उसी की वजह से इसके ऊपर रॉटिंग मतलब उसकी वजह से जो इसके ऊपर ये क्यूडेक्स श्रिंक होने लगता है और उसके ऊपर इस टाइप के साइन दिखने लगते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि जैसे अगर रॉटिंग है एडेनियम में, तो उसके अंदर ऐसे साइन जो है श्रिंक होने के साइन कम रहते हैं। जैसे मैंने नॉर्मली देखा है एडेनियम में रॉटिंग होने लगती है जब, तो उसमें श्रिंक के साइन आपको कम मिलेंगे। बजाय उसमें क्या होता है कि एक फ्लफीनेस आ जाती है, जैसे वहाँ से फूला हुआ रहेगा, फूला हुआ रह के आप उसको ऐसे टच करेंगे तो अलग ही जो है वो पानी छोड़ता है वो प्लांट। तो ऐसे साइन कम मिलते हैं जिसके अंदर जो है क्यूडेक्स श्रिंक हो रखा हो और डिहाइड्रेट हो रखा हो। तो अपन उस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे एडेनियम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब समझ लीजिए आपका इस तरीके से हो ही गया, एडेनियम आपका श्रिंक हो ही गया है, तो अब अपने को क्या इसका ट्रीटमेंट करना है, अपन वो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इसको जो है अपन पानी दें, अच्छे से एंटी फंगल मिला के दे दें, और उसके बाद में इसको धूप हल्की छांव में रखें। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ अभी कि कौन से एडेनियम को कहाँ रखें, इस टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो बना हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो जैसे छोटे प्लांट्स हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपोज्ड प्लांट्स हैं या जिनमें पानी कम रुकता है, उनको आप हल्की शेड वाले स्थान पे रखिए जहाँ पे धूप तो आती है, ऊपर डायरेक्ट जो है दोपहर की बहुत तेज़ धूप इनके ऊपर प्लांट्स पे नहीं पड़े, जिसकी वजह से इनका क्यूडेक्स जो है वो श्रिंक होने लगता है। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि सबसे जो बेस्ट जो तरीका होता है या लास्ट जो तरीका होता है अपने को जो कर सकते हैं अपनी मन की तसल्ली के लिए, कि सबसे बढ़िया तो यही कि इसको आप उखाड़ के देख लो, उखाड़ के देख के अच्छी तरह इसको इंस्पेक्ट कर लो कि इसके अंदर जो है रूट्स के अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है। अपने को लगता है कुछ पॉसिबिलिटी है डिजीज़ की, तो तुरंत उसको जो है अपने को क्योर कर लेना चाहिए। कट करके उस पार्ट को एंटी फंगल लगा के 2-3 दिन छाँव में रख दें, और समझ लीजिए अपन ने बाहर निकाला पौधे को और देखा कि उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और जो है रूट्स में कोई डिजीज़ नहीं, प्लांट में कोई डिजीज़ नहीं, तो उस केस के अंदर अपने को क्या करना है कि इसको जैसे उखाड़ा, रूट्स को अच्छी तरह वॉश करो, वॉश करके इसको आधे घंटे एंटी फंगल मिले हुए पानी के अंदर अपने को डिप करके रखना है। उससे 2 फ़ायदे होंगे दोस्तों। एक तो ये जो पानी इसमें से जो लॉस हो रखा है कुछ है कि ये पानी हैंड टू हैंड एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा, वो पानी जब एब्जॉर्ब करेगा तो अपन एंटी फंगल ऐसा लें जिसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों तरीके के फंगिसाइड मिक्स हों। जैसे ब्रांड नेम साफ आता है, आप सब लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, तो साफ में क्या है दोनों तरीके के फंगिसाइड होते हैं। सिस्टेमिक भी होते हैं, मतलब सिस्टेमिक मतलब जो सिस्टम में अंदर जो इसका सिस्टम होता है उसके अंदर मूव करते हैं, और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब जो टच करके इसके ऊपर जो है सरफेस के ऊपर उसको हील अप करते हैं अगर कोई फंगस लगा हुआ है। तो वो क्या होगा कि जब आप पानी के अंदर मिला के इसको डिप करके रखोगे तो आधे घंटे में ये कुछ जो है वो एंटी फंगल को भी एब्जॉर्ब करेगा और खुद जो है पानी भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इन फ्यूचर भी अगर इसमें कुछ छोटी मोटी
फंगस आने की कुछ पॉसिबिलिटी बन रही होगी तो वो भी उससे अपनी ट्रीट हो जाएगी। दूसरा, इसमें पानी जो है अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़े से गहरे पॉट में ही लगाएं। अगर ये अपना डिहाइड्रेट हो रहा है तो इतना इतना दबा के कम से कम आप इसको लगाओगे तो इस पर डिहाइड्रेट के सिम्टम नहीं आएंगे। रखने का हिसाब देख सकते हैं। दूसरा, आपके अगर शेड नेट है तो शेड नेट के नीचे रखिए, वहाँ भी आपको डिहाइड्रेशन के साइन इसके ऊपर नहीं मिलेंगे प्लांट के ऊपर। और अपन एक और क्या कर सकते हैं प्रोसीजर दोस्तों, मैंने इसमें किया भी है थोड़ा सा, कि अपने क्या करना है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट बराबर मात्रा में दोनों को अपने को ले लेना है। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के अपने को क्या करना है, 1 उंगल के करीब की जो है लेयर, इतनी लेयर जो है ऊपर ही ऊपर जो है सरफेस में इसमें बिछा देनी है। जैसे मैं अभी इसकी हटा के देख रहा हूँ, जैसे कोकोपीट, तो नीचे जो है इसमें नमी मुझे दिखाई दे रही है, पर ये कोकोपीट नहीं होगी तो ऊपर का मीडिया इतना ज़्यादा हीट अप हो जाएगा जो आपके प्लांट को डैमेज कर सकता है, क्योंकि मीडिया भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये जो कोकोपीट मिला हुआ जो वर्मी कंपोस्ट होता है, एक तो ये मल्च की तरह काम करता है। मल्च मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है ऊपर, जिससे बहुत जल्दी जो आप पानी जो आपका वाटर लॉस प्लांट में से, पॉट में से नहीं होगा। और दूसरा जो है, ये वर्मी कंपोस्ट इसमें मिला हुआ है तो इसमें न्यूट्रिशन का भी काम कर देता है, और कोकोपीट अपने जो है पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। और दोस्तों, एक और अहम कारण क्या हो जाता है कई बार, कि अपने को जैसे वाटरिंग का जो है अपना शेड्यूल अगर गड़बड़ है तो, क्योंकि अभी गर्मी तेज़ पड़ रही है, आपको पता ही है गर्मियों में, अभी जैसे मई का महीना चल रहा है, और आप इसमें जैसे 3-4 दिन में एक बार पानी देंगे और इसमें मीडिया ऐसा नहीं होगा कि जिसमें पानी थोड़ा बहुत भी रुके, तो ये जो है प्लांट आपका बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो पानी क्या करना है अपने को दोस्तों, जैसे मैंने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, पानी किस टाइम पे देना है, कैसे देना है उसके बारे में, तो उसमें अपने को क्या देखना है कि शाम को ही अपन पानी दें। शाम को जैसे 6-7 बज जाएँ, जब थोड़े दिन छिप जाए, उस टाइम पे आप पानी दीजिए। उस टाइम पे पानी देने से क्या होगा इसमें, कि रात भर जो है प्लांट को टाइम मिल जाएगा कि वो वाटर को, उसको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना एब्जॉर्ब कर ले प्लांट। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, कि रॉटेड अडेनियम और श्रिंक्ड अडेनियम में अपन जो ईज़िली आइडेंटिफाई कर लें और कंफ्यूज नहीं हो कि मेरा प्लांट जो है कहीं उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं आ गई हो। तो दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांट आपका अपना चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।